नमस्कार। नमस्कार, मैं अमात्य देव या आप लोगों का मुन्ना भैया। आज चर्चा कर रहा हूँ ब्लॉक एग्जीक्यूटिव, आईटी एग्जीक्यूटिव। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव ये पद पहली दफ़ा निकाला गया है यहाँ, और ये पद 534 ब्लॉक के लिए है। इसकी अहर्ता संभवतः आप देख ही चुके होंगे। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बस एक सिंपल गाइडलाइन मैं देना चाह रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है और ऑफिस असिस्टेंट, ये दोनों में एक जैसा एग्जाम का चरित्र है, पैटर्न है थोड़ा, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम में विषयगत जो चीजें होगी, सब्जेक्ट नॉलेज है, वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। जीविका में जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डेटा संबंधी कार्य होंगे उससे जुड़ा हुआ है, और ये टोटल विषयगत चीजें जो है वो रहेगी 20 नंबर का, 20 अंकों का रहेगा ये। तो आते हैं हम लोग समझते हैं कि भाई ये आईटी एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के लिए हम लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि 60 नंबर इसका जो है सीबीटी से आएगा, 10 नंबर आपका टाइपिंग टेस्ट है ना। तो अब टाइपिंग टेस्ट में जो है आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दो टाइपिंग होगा, जिसमें मैंगल फॉन्ट दे दिया गया है और इंग्लिश के लिए एनी फॉन्ट, ठीक है। तो और 5-5 अंकों का है। पहले भी हम बताए कि भाई थोड़ा देर के लिए आपको मॉक जो है उसको मिलेगा, मॉक टाइपिंग हिंदी के लिए मिलेगा, जो कि 2 मिनट के लिए होगा। टाइमिंग 40 शब्दों का होगा और इसमें इंग्लिश में 60 शब्दों का होगा। मॉक का मतलब मॉक होता है, मॉक का मतलब मॉक ड्रिल वगैरह समझते ही है कि वो एक प्रैक्टिस के करके आपको फैमिलियर हो जाना है अपने जो भी टूल्स वहाँ मिलेंगे, जो कंप्यूटर मिलेंगे। तो बिल्कुल ही नया पद है ये। और चूंकि काम के दौरान शुरुआती दौर में क्या था, आईटी कंसल्टेंट रखे जाते थे, एमआईएस कंसल्टेंट रखे जाते थे। अभी मैनेजर एमआईएस एमएनई मैनेजर हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आईटी एग्जीक्यूटिव जो बहाल किया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे बहाल किया जा रहा है, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो चुका है, इतने तरह का काम हो रहा है, इतने तरह का ऐप यहाँ फंक्शनल है कि सबको मैनेज करने के लिए एक आईटी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। और वो सीसीएसई के स्टाफ के बस की बात नहीं होती। अलग बात है कि ट्रेनिंग देकर अभी काम चलाया जा रहा है और लोग सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, एग्जाम देकर आए तो कर भी रहे हैं, लेकिन उनके बेहतरी के लिए कि कार्य और बेहतर तरीके से हो, वो आईटी एग्जीक्यूटिव बहाल किया जा रहा है। तो हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न है। फिर आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी में है, इसमें भी है, 3 नंबर का प्रश्न है। स्पोर्ट्स से 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये मोटा मोटी 7 नंबर का प्रश्न जो है आप समझिए कि पूछा जा रहा है। वाइड रेंज रहेगा, एसएससी पैटर्न पे रहेगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ नए बदलाव आए हैं। और स्पोर्ट्स से रहेगा, स्पोर्ट्स में इवेंट है, प्लेयर है, अचीवमेंट है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अब स्पोर्ट्स का बहुत ही वाइड रेंज होता है, तो वो रहेगा। अब आइए उसके बाद रीजनिंग का पार्ट आता है। रीजनिंग का पार्ट जो है, यहाँ मैथ जो है 9 नंबर का मैथ से जुड़ा हुआ रहेगा, 9 नंबर का, जिसमें परसेंटेज है, रेशियो, परसेंटेज प्रतिशतता, रेशियो प्रोपोर्शन, औसत, रेशियो प्रोपोर्शन, औसत रहेगा, एवरेज, समानुपात, अनुपात, समानुपात, इंटरेस्ट, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेंगे। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न रहेंगे, लाभ और हानि से प्रश्न रहेंगे, पार्टनरशिप से प्रश्न रहेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न रहेंगे। कुल 9 टॉपिक लगभग हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर 2 टॉपिक होते हैं। यानी कुल 9 टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। हर टॉपिक से एक प्रश्न हो सकता है। 9 नंबर के प्रश्न हैं। अब आइए रीजनिंग वाले पार्ट में एनालॉगी है, ठीक है, और एनालिटिकल रीजनिंग है, अरिथमेटिक रीजनिंग है,
क्लासिफिकेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। और ये इतना से कुल मिलाकर आप देखिए कि 3 3 6 3 9 3 12, जहां जहां मैं आर रख रहा हूं वहां जो है, और ये एम मैथ से जुड़ा हुआ हो गया, और ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ये मैचिंग का जो है, एड्रेस मैचिंग जो है ये भी हम रीजनिंग का पार्ट मानते हैं। तो ये भी हो गया, यानी कि 12 2 14 नंबर का प्रश्न यहाँ रीजनिंग में रहेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो समय सीमा में आप बना भी लेंगे, अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। टाइपिंग आपके हाथ का प्रैक्टिस का चीज है, इसके लिए हर हाल में तो ये पूरी प्रैक्टिस का ही चीज एक तरह से होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज पे कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। कंप्यूटर बेसिक्स है, कोर टॉपिक है, टेक्निकल स्किल है, इमर्जिंग ट्रेंड है। ठीक है, ये 4 पैटर्न में बांटा गया है। कंप्यूटर बेसिक्स में डेफिनेशन है, डिवाइस है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ पर्पस है। कोर टॉपिक यानी कि मुख्य टॉपिक में साइबर सिक्योरिटी, डाटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये आईटी स्ट्रैटेजी वगैरह ये कोर टॉपिक हो गया। एक आईटी का जो कोर चीज है वो यहाँ पे आ गया, साइबर सिक्योरिटी से लेके डेटा मैनेजमेंट जो कहा जाए वो चीजें आ गई। फिर टेक्निकल स्किल में बेसिक नॉलेज में एमएस ऑफिस वगैरह का, क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह का, नेटवर्किंग फाउंडेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब आना चाहिए इनको। इंट्रोडक्शन ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड में अभी जो ट्रेंड चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, और ये आपको बेसिक चीजें ये सब चीज जाननी चाहिए। यही मिलाकर कुल मिलाकर आपका यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे, इसको आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक आपको इसमें मदद करेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आपको इस पे गाइड मिले। और आपका जो कोर्स है बहुत ही सस्ते में, हम लोग 499 रुपये में प्लस 18% जीएसटी में ये कोर्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 5 to 12 का सीबीएसई बिहार बोर्ड का भी कोर्स है, उसे भी लोग आप अपने यहाँ अपने घर के बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।